बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर जेएनबी क्लास 9th के एग्जाम को लेके जो रिजर्वेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है, यानी अलग अलग कैटेगरी की जो सीट्स है वो किस तरीके से फिल होती है, सर उसके बारे में बताइए। तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें बस आपको इतना देखना है कि जो आपका जो भी कॉलेज है, उस कॉलेज में जो आपकी वैकेंट सीट है वो किस कैटेगरी की है। प्लस साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि वो जो वैकेंट सीट है, वो जो कॉलेज है, वो आपका अर्बन एरिया का है या रूरल एरिया का है। तो अगर अर्बन एरिया का है, तो उसमें अर्बन का ही बच्चा जाएगा, और अगर आपका जो कॉलेज है जेएनबी वो रूरल एरिया में है, तो रूरल एरिया वाला ही बच्चा जा पाएगा। तो क्या आप लोग के डाउट्स है कैटेगरी वाइज़ लेके, उसको हम लोग समझते हैं। और मार्क्स हमारे कितने आने चाहिए कैटेगरी वाइज़, एक होता है कि सर वैसे तो हर बच्चे को मैक्सिमम, या कहते हैं ना, एकदम मैक्सिमम मार्क्स पे ही लेके चलना चाहिए, लेकिन अगर कट ऑफ के वाइज़ भी देखें तो भी आपको क्या मार्क्स लेके आने चाहिए, वो हम लोग जानते हैं छोटी-सी वीडियो में। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन में जो वैकेंट सीट है वो कैसे वर्क करती है रूरल और अर्बन एरिया के लिए। देखो, एक ही मेन पॉइंट आपका बस समझना आपको ये है, आप सबसे पहला तो इसमें देखो क्या है पॉइंट, कि अगर आपकी जो वैकेंट सीट है वो रूरल एरिया की है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि सर रूरल एरिया की सीट खाली है और अर्बन एरिया का बच्चा है, अर्बन से जो मतलब क्लास 8 पास है, जेएनबी क्लास 9 में उसे आना है, तो अर्बन एरिया का बच्चा है, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो वो रूरल में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अगर आपकी जो वैकेंट सीट है, खाली सीट है, वो रूरल एरिया में है, पहली चीज, तो अगर रूरल एरिया में है तो रूरल वाला ही बच्चा उसको क्या करेगा, फिल करेगा। रूरल वाला बच्चा ही उसे फिल करेगा। और अगर वो वैकेंट सीट आपकी अर्बन एरिया की है, तो इसका मतलब ये है कि अर्बन वाला बच्चा ही उस सीट को क्या कर पाएगा बेटा, फिल कर पाएगा। क्योंकि आप लोगों को खुद चीजें समझनी होंगी। अक्सर बच्चे डाउट में हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि सर वहां तो कॉलेज में सीट खाली थी बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे बेटा, अगर वो कॉलेज आपका रूरल एरिया में आता है तो वहां रूरल वाले बच्चे ही जा पाएंगे, वहाँ रूरल वाले बच्चे ही जा सकते हैं। और अगर आपका कॉलेज अर्बन वाला है, तो फिर वहाँ के अर्बन वाले बच्चे जा सकते हैं, तो रूरल वाले बच्चे नहीं जा सकते। तो मतलब जिस कैटेगरी में, कहने का मतलब जिस जिस भी आपका, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, अगर रूरल की सीट है तो रूरल वाला बच्चा ही जाएगा, अगर अर्बन की सीट है तो फिर अर्बन वाला ही बच्चा जाएगा, जहाँ भी वो आपका कॉलेज है। कि रूरल का कॉलेज है अगर, तो आपके जो रूरल वाले बच्चे हैं वो उस कॉलेज में उस सीट को फिल कर पाएंगे। ठीक है? एक तो हो गया आपका जो वैकेंट सीट है वो रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी वाइज होता है, और उसमें आपको ये देखना होता है, सबसे पहली चीज, एक तो आपका जो गर्ल्स कोटा है। अगर आपके मान लीजिए जो आपकी वैकेंट सीट है बेटा, समझना, अगर आपकी जो वैकेंट सीट है वो क्या है, गर्ल्स की सीट है, जो वैकेंट सीट है वो आपके गर्ल्स कोटा की यानी गर्ल्स रिजर्वेशन की सीट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उस सीट को आपका जो गर्ल्स है वही फिल कर पाएंगी। कोई भी बच्चा जो मैक्सिमम मार्क्स भी लेके आएगा वो उस सीट को फिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया वो जो सीट आपकी वैकेंट सीट बची हुई है आपकी जेएनबी में, वो गर्ल्स कोटे की बची हुई है, वो गर्ल्स रिजर्वेशन की है, तो उसपे वहां पे क्या फिल होगा, उसमें गर्ल्स ही फिल कर पाएंगी। दूसरा, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, तो जनरल ही उस सीट पे, जनरल कैटेगरी की सीट है तो जनरल वाला ही बच्चा उस सीट को फिल कर सकता है। अगर ओबीसी की है तो ओबीसी सीट वाला बच्चा ही फिल कर सकता है। तो अगर एज अ एग्जांपल आप मानो कि आपकी जो वैकेंट सीट है वो 5 वैकेंट सीट है ओबीसी की, तो ऐसा नहीं हो सकता आप बोलोगे सर 5 ओबीसी की सीट है, और वहां पे एक काम हो सकता है कि सर 3 ओबीसी वाले चले जाए बाकी 2 बच्चे जनरल के चले जाए, उनके मैक्सिमम मार्क्स है, ऐसा नहीं है। जब रिजर्वेशन जो डिफाइन हो चुका है कि भैया आपके कॉलेज में जो बेसिक जो रूल है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जी भैया आपकी जो ओबीसी का जो परसेंटेज है, जो जैसे हम लोग बात करते थे क्लास 6 में कि टोटल भैया 80 सीट्स है, उसमें ओबीसी का परसेंटेज 27 है, अर्बन का इतना है, रूरल का इतना है, भाई पढ़े थे ना अलग अलग सारी चीजें, शायद मैंने आपको क्लास 6 में भी डिटेल में बताया है। तो उसी प्रकार से अब आपके पास यहाँ पे 9th के लिए जो सिर्फ वैकेंट सीट बचती है उनको फिल करा जाता है। तो उसमें अगर वो वैकेंट सीट मान लीजिए 5 की पांचों ओबीसी की है, तो फिर वो 5 के 5 जो ओबीसी वाले बच्चे होंगे वही फिल कर पाएंगे, और कोई अदर बच्चा फिल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर एससी कैटेगरी की सीट है तो एससी वाला बच्चा फिल करेगा, अगर एसटी कैटेगरी है तो एसटी कैटेगरी वाला बच्चा उसको फिल कर पाएगा। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करेंगे, तो एक्चुअल में सीट होती है कम 9th वालों को लेके। तो अब जब सीट होती है कम तो आपको क्या करना होता है, आपको ये फोकस रखना होता है कि उसमें जितना ज्यादा आप लोग अच्छे नंबर लाओगे, जितने ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लेके जाओगे, उसी हिसाब से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो अगर आप जनरल वालों की बात करोगे, तो जनरल वाले बच्चे कम से कम 93 से 95 मार्क्स लेके अगर आते हैं,
तो उनके सिलेक्शन के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो बची हुई सीटें होती हैं, जो कुछ वैकेंट सीट होती है, उनको ही फिल करना होता है। तो उनको फिल करने के लिए इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप खुद कहोगे कि सर अब इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूं कि मैं टॉप में आऊं, मैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करूं। समझ रहे हो? तो आप 100 में से 93 टू 95 मार्क्स लेके आते हो, तो कहने का मतलब आपके चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में भी आपको 90 मार्क्स कम से कम लाने होते हैं। 90 टू 91, 92 आपकी कट ऑफ जाती है। तो आपके 90 टू 92 मार्क्स रहें, ताकि आप कह सको कि यस सर, मुझे जो है जेएनबी की सीट मिल सकती। समझ रहे हो? तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए क्या होगा, 90 टू 92 मार्क्स। अगर हम लोग एससी की बात करें, तो एससी में भी आपका यहाँ पे 85 से 90 मार्क्स का रहता है, और एसटी वालों का भी 84 से 86 से 87 रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर जेएनबी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, कोई भी कैटेगरी वाइज हो, आपको पढ़ाई पे फुल फोकस रखना है, और आपको ये सोच के चलना है कि 100 में से मेरे कुछ नहीं, मुझे 90 प्लस लेके ही आना है। अगर मैं 90 प्लस मार्क्स लेके आ रहा हूं, तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं। फिर उसके बाद अब देखो 90 प्लस मार्क्स आप लेके आए, फिर आपका देखा जाएगा कि आपका जो जिस भी आप सिटी से फॉर्म भरे हो, वहां पे आपका जो कॉलेज है उसमें कितनी वैकेंट सीट है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां पे सीट्स है कि नहीं है, वो फिर चीजें चेक की जाती है। लेकिन आपका जो अपने ऊपर आपका गोल और एम है कि मुझे 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो मैं अपने सिलेक्शन को ले सकता हूं। मैं तो हर कैटेगरी वाले के लिए यही कहूंगा कि आप लोग क्या करें, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो आपने रिजर्वेशन समझ लिया, लेकिन उस रिजर्वेशन तक पहुंचने के लिए हमारी तैयारी भी तो बढ़िया होनी चाहिए कि भैया हम 90 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी कैसी हो हमारी। तो आप कहोगे सर उसके लिए हमें जो जो आप करा रहे हो ना सर, वेदा नवोदय एग्जाम यूट्यूब चैनल पे हो चाहे वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पे हो, सर मैं सारा कर रहा हूं वो। पक्का? पक्का कर रहा है। तो क्या करोगे? तो आप लोग एआईएमटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे हैं। तो कब होता है बेटा एआईएमटी? एआईएमटी आपका रोज डेली 3 बजे आपका होता है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके लिए सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बनी रहे। और ये आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 31 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है? अब जो बच्चे कुछ नए होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें उनको मैं बता दूँ कि ये जो एआईएमटी है, ये आपका वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पे होता है। अगर वो आप लोगों के फ़ोन में नहीं है, तो आप इस क्यूआर कोड स्कैन की मतलब इस क्यूआर कोड की हेल्प से स्कैन कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्ले स्टोर पे जाके भी वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे एआईएमटी बच्चे देते हैं। अब अगर वो चाहते हैं कि मॉडल पेपर वगैरह कैसे ले सकते हैं, तो उनके लिए आगे आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं। प्लस मॉडल पेपर में बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर सिर्फ क्या मॉडल पेपर मिलेंगे? सर मैं कितने मॉडल पेपर ले लूं? देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि आपके पास कितने मिनिमम मॉडल पेपर होने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो पाए। तो उसके लिए आप ना 10 की सुनो ना 30 की सुनो, आप सुनो 20 मॉडल पेपर की। कि कम से कम आप 20 मॉडल पेपर तो लीजिए, क्योंकि उसमें से मॉडल पेपर ही नहीं मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर के साथ साथ ओएमआर सीट भी मिलती है, ताकि एग्जाम में ओएमआर सीट आप फिल करते हो तो आप घर पे बैठ के प्रॉपर मॉडल पेपर सॉल्व करो, प्रॉपर स्टॉप पास लगा के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और अपनी ओएमआर सीट भी अच्छे से भरो, ताकि आपकी ओएमआर सीट भरने की भी आदत हो। क्लियर है? तो आप लोग 20 मॉडल पेपर का सेट जरूर लीजिएगा। अब ये कहां से आप परचेस कर सकते हैं? जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे भी आप गूगल फॉर्म है उसको फिल करके कर सकते हैं, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे चाहते हैं नहीं सर हम डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉडल पेपर को परचेस कर सकते हैं। प्लस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम में बेहतरीन रिवीजन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बस हमारा कैसे भी करके एक बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए, क्वेश्चन पेपर लग जाए, मॉडल पेपर हो जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए बेहतरीन क्रैश कोर्स है, जिसमें आपकी सारी वो बेसिक चीजें, वो बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हैं जो एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है? इसको आप लोग कंप्लीट करोगे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन बच्चों की जिनका लास्ट ईयर जो जेएनबी क्लास 9 में आपका सिलेक्शन हुआ था। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोगों का भी यहाँ पे फोटो लगे, ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन फटाफट हो। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी अपने करते रहिए, प्लस साथ ही साथ वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पे डाउट को भी पूछते रहिए। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।